अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे या मज़े में होंगे। आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक ऐसी देसी रेसिपी जो हर किचन का हिस्सा होती है। आज बना रही हूँ दोस्तों मैं लौकी चना दाल, लेकिन इस बार मैं इसे बना रही हूँ अपने स्टाइल में। सादा, हेल्दी और इतनी लजीज कि आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। लौकी और चना दाल का ये कॉम्बिनेशन सिर्फ हेल्दी ही नहीं, सुपर टेस्टी भी है। इस डिश में है लौकी की ठंडक और चने दाल का प्रोटीन पैक फ्लेवर। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो मज़ेदार सी लौकी चना दाल बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ली थी 250 ग्राम चने की दाल, जिसको मैंने अच्छी तरह साफ़ करने के बाद बहुत अच्छी तरह पानी से वॉश किया था और 1 घंटा पहले इसे पानी में डिप कर दिया था। 1 घंटे में देखें दाल ने अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और दाल साइज़ में डबल हो चुकी है। तो आजकल शदीद गर्मियां हैं, 1 घंटे से ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना, वरना दाल भीग कर ख़राब भी हो सकती है। तो अपना वक्त बचाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ। दाल का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, दाल को स्ट्रेनर में डाल दिया है और अब इसको मैं प्रेशर कुकर में ऐड कर रही हूँ। अब इसमें 2 ग्लास पानी ऐड करूँगी क्योंकि दाल को गलाना है मुझे 90%। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे फ़िलहाल, बाद में चख लेंगे, कम पड़ेगा तो मज़ीद ऐड करेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी का पाउडर शामिल कर रही हूँ। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब इसको कवर करेंगे और कवर करने के बाद जब इसमें प्रेशर बन जाएगा तो दाल को पकाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। दाल को 90% टेंडर करना है। ध्यान रखिएगा इसको ओवर कुक नहीं करना। अगर आपने इसको ओवर कुक किया तो दाल का हलवा बन जाएगा और इसका टेक्सचर इतना अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, जो लोग प्रेशर कुकर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो इसको पैन में इसी तरह से बॉईल कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने ऐड करी हैं सेम उसी तरह से, और 15 से 20 मिनट तक दाल को गला सकते हैं। तो ये देखिए, ये है आज का स्टार इंग्रेडिएंट 500 ग्राम लौकी। इस रेसिपी में मैंने पतले साइज़ की लौकी का यूज़ किया है क्योंकि ये टेस्ट में बेहतरीन होती है और आसानी से गल जाती है और दाल के साथ मिलकर एकदम क्रीमी और लजीज टेक्सचर देती है। तो सबसे पहले आपने करना ये है, लौकी को वॉश करके इसका छिलका उतार लेना है। मैं यहाँ पर पीलर की हेल्प ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो तेज़ नाइफ से भी इस काम को कर सकते हैं। लौकी का छिलका उतारने के बाद एक दफ़ा अगेन इसको वॉश करेंगे और ड्राई करेंगे। लौकी की कटिंग अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको मैंने सेंटर में से हाफ कर लिया है और अब तेज़ नाइफ की हेल्प से मैं इसके पीसेस कर रही हूँ, जो ना ज़्यादा छोटे हैं और ना ज़्यादा बड़े, मीडियम साइज़ में आपने कट करना है। लौकी बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए अगर आप पीसेस बहुत छोटे करेंगे तो कुकिंग में बिल्कुल मैश हो सकते हैं, और अगर आपने बहुत बड़े पीस काटे तो अंदर से कच्ची रह सकती है। लौकी काली ना पड़े इसलिए इसको एक बाउल में मैंने पानी में डिप कर रख दिया है। अब दाल को चेक कर लेते हैं। तो 3 मिनट दाल को पकाने के बाद सारा प्रेशर रिलीज़ कर दिया है मैंने, और चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए, दाल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 90% गल चुकी है। दाल का हर दाना सेपरेट है और दाल यहाँ पर टेंडर भी हो चुकी है। ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। बस इसी तरह का परफेक्ट टेक्सचर चाहिए लौकी चना दाल बनाने के लिए। अब इसका बेहतरीन सा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। अच्छा, दाल क्योंकि ऑयल ज़्यादा सोक करती है इसलिए 1 कप ऑयल लिया है। ऑयल आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने ऑयल में शामिल कर दिया है और अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज को कोई कलर नहीं देना, बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करना है ताकि इसमें जो मौजूद मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। अब साथ ही इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ और ये 1 टेबल स्पून है। अदरक लहसुन और प्याज को कुछ देर के लिए इसमें फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, और ये परफेक्ट बेस बनाएगा चना दाल लौकी के लिए। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, ये मैंने इसमें कट करके ऐड कर दी हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक लहसुन और प्याज यहाँ पर अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब इसमें मैं आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले जले नहीं इसलिए मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। अब कुछ मिर्च मसाले इसमें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले नमक शामिल कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून, क्योंकि नमक मैंने दाल में भी ऐड किया था। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून सिर्फ अच्छे कलर के लिए इसमें मैंने डाला है हल्दी का। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं और इनका रॉ फ्लेवर ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है,
तो 4 से 5 मिनट तक आपने मीडियम लो फ्लेम पे इसको पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अच्छा, मसाले जली नहीं इसलिए पानी मैंने पहले ऐड कर दिया था। अब यहाँ पर इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पीसेस में कट करके ऐड कर दिया है। टमाटर ऐड करने से मसालों में एक टैंगी फ्लेवर आएगा, बल्कि ग्रेवी को रिच और थिक भी बनाएंगे। तो टमाटरों को गलाना है, तो अब मैं इसको कवर कर 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी और गैस का फ्लेम लो कर दूंगी ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं और ग्रेवी में घुल मिल जाएं और ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाए। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है ताकि रिजल्ट्स अच्छे मिलें। 4 मिनट हो चुके हैं टमाटरों को पकते हुए। ऑयल इसमें से सेपरेट नज़र आ रहा है, जो इस बात की निशानी है कि टमाटर अब सॉफ्ट हो चुके हैं। बस इसको थोड़ा सा मैंने मैश भी कर लिया है स्पैचुला की हेल्प से और अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं लौकी। अच्छा, लौकी का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है, स्ट्रेनर में डालकर रखा था और अब इसमें ऐड कर दिया है। अब लौकी को भी कुछ देर मसालों के साथ भून लेंगे। इससे ये होगा कि लौकी का हर पीस मसालों को अपने अंदर सोक कर लेगा। अब लौकी कच्ची है और इसे गलाना है, तो इसको गलाने के लिए अब मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी में 1 गिलास ऐड कर रही हूँ क्योंकि लौकी के पीसेस मैंने थोड़े बड़े रखे हैं, तो इनको गलने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसे कवर करेंगे और कवर करके आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है 10 से 12 मिनट के लिए। 15 मिनट का टाइम भी लग सकता है, डिपेंड करता है कि लौकी कितनी सख्त है। तो यहाँ पर 12 मिनट हो चुके हैं लौकी को पकते हुए। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। तो देखिए, पानी जो इसमें ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है और लौकी के पीसेस यहाँ पर गल चुके हैं, जो ना ज़्यादा सॉफ्ट हैं और ना हार्ड, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। अगर आपको लगे कि लौकी के पीसेस अभी भी सख्त हैं, तो आप इसे कुछ देर के लिए और पका सकते हैं। और अब इसमें ऐड कर देंगे चने की दाल। अच्छा, चने की दाल में मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया था क्योंकि इसी पानी के साथ बाकी की जो 10% कसर रह गई थी चने की दाल में, वो कवर हो जाएगी। बस अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे आपस में और अब इसको कवर कर पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है ताकि दाल और लौकी में जो भी थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी पूरी हो जाए। और यहाँ पर मैंने 5 मिनट बाद इसका कवर हटाया है। खुशबुएं शानदार आ रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लौकी और चने की दाल बिल्कुल गलकर तैयार हो चुकी है। दाल का टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी है, लौकी परफेक्ट गल चुकी है और मसाले हर बाइट में अपना टेस्ट देने के लिए रेडी हैं। इस दाल को मैं गार्निश कर रही हूँ बारीक कटे हुए हरे धनिए से। इस दाल में लौकी और चने की दाल का कॉम्बिनेशन एकदम बैलेंस हो गया है। आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी भी कितनी क्रीमी हो गई है और जो इसमें से अरोमा है उसका तो क्या ही कहना। तो इसको आप शामिल करें अपने लंच और डिनर में और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। इसको एंजॉय करें आप तंदूरी रोटी के साथ, सादा रोटी के साथ और चावलों के साथ भी ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हेल्दी भी है, इजी भी है और हार्टी मील बन चुकी है। जब आप इसको अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करेंगे तो हर कोई आपसे एक बार ज़रूर पूछेगा कि ये दाल आपने कैसी बनाई। और अगर आपको ये टेस्ट पसंद आए तो आप अपने कुकिंग का एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के पांग।